गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक नायक। हम सब फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इसकी 1.1, 2 एंड 3 तीन एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी रह गई है 1.4, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमें दो चीजें हैं, एक शांतावर्ती और एक अशांतावर्ती। जो परिमेय संख्याएं हैं उनको उन्हीं का एक रूप है शांतावर्ती और अशांतावर्ती। हमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या शांतावर्ती होगी, कौन सी परिमेय संख्या अशांतावर्ती होगी। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो भी हमारी परिमेय संख्या दी होगी, मान लो कोई भी परिमेय संख्या दी है 3/10, ये एग्जांपल 3/10 एक परिमेय संख्या है। इसको हमें चेक करना है शांत है या अशांतावर्ती है। तो इसमें हम जानते हैं ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, न्यूमरेटर है न्यूमरेटर। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा हर है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 10 है, हम 10 के अगर अभाज्य गुणनखंड करके लिखें यहाँ पर तो 3/2 × 5 आएगा। इतना करने के बाद हमें ये देखना है कि जो हमने हर के गुणनखंड किए हैं वो हमारे 2 और 5 के रूप में है या नहीं। अगर हमारे हर के गुणनखंड केवल और केवल 2 और 5 के फॉर्म में आएंगे तो वो होगा शांतावर्ती। जैसे ये हमारा 10 है, 2 और 5 आए, तो ये जो हमारी परिमेय संख्या है कैसी शांतावर्ती है। और अगर ये हमारे फैक्टर जो हमने किए, ये 2 और 4 के अलावा 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर आगे होती है ना, तो वो अशांतावर्ती होता। जैसे हम एग्जांपल ले लें 3/14, इसकी हम 3 वैसे का वैसे। अगर यहाँ 30 भी कर लें तो यहाँ हमें अंश में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर जो है वही रहेगा, केवल जो डिनोमिनेटर है हर है उसके फैक्टर करने हैं। तो 14 की जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 7। अब यहाँ देखिए 2 तो आया है लेकिन 7 आ गया, 5 नहीं है, तो ये कैसा है अशांतावर्ती, अशांतावर्ती। इसी टाइप से हम कोई और एग्जांपल ले लें, दिखाया इसको हम चाहे तो कट भी कर सकते थे। अगर इसको हम कट करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर भी ये आसान ही आएगा। एक एग्जांपल हम ले लें 7/8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 वही रहेगा हमारा, 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2। इसमें हम देखें 2 आया लेकिन 5 नहीं आया। 5 नहीं आया तब भी ये शांत ही रहेगा। अगर हमारा फैक्टर करने के बाद केवल 2 और 5 में से कोई एक भी आ जाता है तो उसको हम शांतावर्ती ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 7/2 अब यहाँ 5 में कुछ नहीं है तो हम इसको 5/0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी में भी अगर 0 पावर लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 है, इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 ही रहेगा। तो ये हमारा शांतावर्ती होगा। तो इस टाइप से शांत और अशांत छांटने के लिए या देखने के लिए हमें केवल क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसको हमें सॉल्व हर को करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अगर वो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n। m और n कोई भी हमारे नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, या 0 भी हो सकती है। तो इस फॉर्म में आता है तो हम लेंगे शांतावर्ती है वरना अशांतावर्ती है। जैसे कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, लिखा है 13 एक्सरसाइज 1.4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है 13/1, 3, 2, 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करें। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो ये हम गुणनखंड करेंगे 13 इसको केवल सॉल्व करें। ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 से हमने इसको बांटा, 5 से 30 एंड 5 टू 10, 5 5 का 25। 5 से काट दिया, 5 का 30, 5 में 10 और बचा 25। फिर से 5 से काटा, यहाँ 25 आएगा, फिर से 5 से कट करेंगे तो 5 आएगा, एंड फिर से तो 5 बन गया 5 की आ गया हमारे यहाँ। या भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 13/1, 3, 2, 5 इज इक्वल टू 13/1
केवल 5 आया है 4 टाइम्स। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, या इसको हम पावर ला लिख सकते हैं 13/5⁴। अब हम देखेंगे इसमें, देखिए केवल 5 आया, 2 नहीं आया, लेकिन 2 ऑटोमेटिक हम चाहें तो 2 की पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे चूंकि हर के वर्गखंड 2m and 5m के गुण के हैं, इसलिए 13 शांत आवर्ती है। बस इतना हमें करना है हर क्वेश्चन में। जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें अगर यहाँ पर हमारा केवल 5 आया है, 2 भी आता तो भी हम यही लिखते और उसको लिख लेते शांत आवर्ती। लेकिन अगर 2 और 5 आया है, इसके अलावा कुछ और भी आ गया तो फिर वो अशांत आवर्ती ही रहेगा, शांत आवर्ती नहीं होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, लिखा है 1/70। अब अगर हम ये एग्जाम्पल है 1/70, 70 की हम अगर फैक्टर करें तो इस टाइप से कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया था। तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 2 × 7 × 5। अब देखिए यहाँ 2 भी है एंड 5 भी है, लेकिन 7 भी है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि हर के गुणनखंड 2 की पावर n एंड 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सभी क्वेश्चंस में हमें यही बताना है कि कौन शांत आवर्ती है और कौन अशांत आवर्ती है। तो इन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और आपका दिया है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 5 में पावर है आपकी 7 एंड 7 में 5। ये तो इसमें यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर कोई साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में पहले से लिखा है। तो इसमें हमें इस डिनोमिनेटर के हर के कोई आधार गुणनखंड नहीं करने, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट लिखा है कि ये 2 है, 5 भी है, लेकिन 7 भी है। तो हम लिख देंगे क्योंकि हर के फैक्टर गुणनखंड 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूट के नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। तो ये इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है उतना तो करना ही है, उसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है। उसमें हमें लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर ये शांत आवर्ती आया है तब तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और अगर शांत आवर्ती आ जाता है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो जैसे मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको करके दिखाता हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में शांत है उनको हम दशमलव रूप में लिखेंगे। तो इसका आसान तरीका देखिए ये है, जैसे ये मैंने सॉल्व किया है क्या 13/3125, यहाँ तक सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। इसके आगे ये शांत है तो इसको हमें दशमलव रूप में भी लिखना है। तो देखिए आसानी से हम कैसे लिखें, एक तरीका तो ये है हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करने में क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, हमने लिखा 13/3125 इक्वल टू हमारा आया है 13/5⁴। यहाँ पर 5⁴ है लेकिन 2 कहीं नहीं है। ये आप लोग जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर लिखा है 2⁵ एंड 5⁵, अगर दोनों पावर एक जैसी हो तो हम इन बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 5×10⁻³ हम लिख सकते हैं। तो ऐसा ही हमें यहाँ बनाना है, कुछ करना है। तो देखिए क्या करें, कैसे करें। यहाँ 5⁴ है, अगर यहाँ पर
2 में पावर 4 लग जाए तो हम इस तरह से, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 लिख सकते हैं उसको, लेकिन 2 पावर 4 आएगा कैसे? इसके लिए देखिए हम लोग ये पहले भी पढ़ते रहे हैं, 9th मीडियम में पढ़ा है कि जैसे किसी भी नंबर का हम किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उतने का हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, या जितना हम प्लस करते हैं उतना हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हमें 2 में पावर 4 की जरूरत है हर में, तो हम 2 की पावर 4 का हर में मल्टीप्लाई करते हैं और अंश में भी करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अंश और हर में, अंश व हर में 2 की पावर 4 का गुणा करने पर अगर देखिए यहाँ 5 की पावर 3 होता तो हम 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते, 5 की पावर 2 होता तो उसी का मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए ऐसे इक्वल टू 13 अपॉन 5 की पावर 4, यहाँ में 2 की पावर 4 और ऊपर भी 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हम जानते हैं कितना होगा 16 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई हमें 13 में करना है, तो 16 3 या 48, 16 की 48, 4 कैरी और यहाँ आ गया 20। अब देखिए यहाँ जो 10 की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए इसका हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर 1 लिखा है और उसके साथ में 0 लगी है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो नंबर ऊपर लिखी है वही की वही नोट कर देनी है, केवल नीचे जितने 0 लगे हैं उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 एक डिजिट करना है, हम ऑटोमेटिक 0 लगा लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा के भी सॉल्व किया। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे दोनों एक साथ होते जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में केवल शांत शांत होता है और सेकंड क्वेश्चन में अगर शांत है तो उसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमने जैसे यहाँ तक कर लिया, जो क्वेश्चन शांत आवृत्ति आता है उसको आप लोग इस तरीके से डेसिमल में रिप्रेजेंट कर लें। जैसे एक ही और आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के अलावा कोई मान लो इस टाइप से होता 13 अपॉन इस टाइप से लिखा होगा, यहाँ पर देखिए 2 और 5 दोनों है पहले से, लेकिन दोनों में पावर अलग है, तो इसमें पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें एक 2 अगर और हो तो इसमें भी पावर 3 हो जाएगी। तो इसमें हम अंश और हर दोनों में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, देखिए मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा 13 का 26 एंड यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ 5 2 की पावर 3, इसको बाकी फिर हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ये 5 2 लेते हैं और पावर 3 है, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, इतना आ जाएगा 3 0। अब हमें इसमें केवल 3 डिजिट बाद क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है 1 2 एंड 3। तो ये हमारा शांत और अशांत आवर्ती कैसे निकालना है, और उसके अलावा कि हमें इसको डेसिमल में या दशमलव में रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम इस टाइप से कर लेंगे। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसका रह गया है उसमें हमें डायरेक्ट ये बताना है कि कौन सी संख्याएं हमारी कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आसानी से बता सकते हैं कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारी आ जाएगी परिमेय रेशनल नंबर, और जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारी रहेगी इर्रेशनल नंबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड थर्ड आप तीनों देखेंगे और अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग मुझसे डिस्कस